वैज्ञानिकों ने इस दुनिया के हर कोने में जाने और उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे, गहरे समुद्र की तह तक भी पहुंचे, यहाँ तक कि हम चांद पर भी पहुंच गए। लेकिन आज मैं आपको पृथ्वी पर ही मौजूद ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर जाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। ये जगह इतनी खतरनाक, रहस्यमयी और प्रतिबंधित है कि अगर कोई वहाँ चला भी जाता है तो शायद ही वो जिंदा वापस लौट पाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अगर आप भी यही सोचते हो कि आज के इस मॉडर्न जमाने में कोई भी ऐसा नहीं है जो आधुनिकीकरण से कटा हुआ हो, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। हिंद महासागर में बसा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। ये द्वीप दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ के लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं। इस द्वीप पर रहने वाली सेंटिनल जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है और बाहरी इंसानों की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। सन 2006 में 2 भारतीय मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन रात को सोते वक्त इनकी नाव बहकर इस द्वीप के तट पर जा पहुंची और सेंटिनल जनजाति के लोगों ने उन्हें मार दिया। भारतीय नौसेना ने जब उनकी डेड बॉडी लाने की कोशिश की तब उन पर भी इन्होंने तीर और भालों से हमला कर दिया। ये जनजाति बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती। इनका रहन सहन आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था। इसीलिए भारत सरकार ने इस द्वीप पर किसी भी व्यक्ति का जाना पूरी तरह से बंद कर रखा है। भारत सरकार ने इस द्वीप को पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इनका मकसद न सिर्फ बाहरी लोगों की सुरक्षा है बल्कि इस जनजाति को बीमारियों और बाहरी प्रभावों से बचाना भी है, क्योंकि अगर आधुनिक बीमारियां इन लोगों तक पहुंची तो हो सकता है कि यह पूरी जनजाति ही खत्म हो जाए। नंबर 4, स्नेक आइलैंड। दुनिया में सांप से डरने वाले करोड़ों लोग हैं और अगर आप इस द्वीप पर जाते हो तो शायद आपका डर हकीकत में बदल जाए। ब्राजील के समुद्र तट से थोड़ी ही दूरी पर है ये द्वीप, जिसे आमतौर पर स्नेक आइलैंड कहा जाता है। इस द्वीप पर 4000 से अधिक सांपों की प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक है डिजर्ट हॉर्न्ड वाइपर। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान का मांस तक गलने लगता है और इसीलिए ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर किसी भी व्यक्ति को जाने से मना कर रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे सांप यहाँ रहते कैसे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये आए कहाँ से। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह द्वीप समुद्र का जल स्तर घटने की वजह से मुख्य भूमि से कट गया और यहाँ फंसे सांपों को जीने के लिए और भी जहरीला बनना पड़ा। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जगह शापित है और कई वर्ष पहले लुटेरों ने यहाँ पर अपना खजाना छुपाया था, जिसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने हजारों की तादाद में सांपों को यहाँ बुला लिया। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि इस द्वीप पर पांव रखना मतलब मौत को बुलावा देना। नंबर 3, एरिया 51। अगर दुनिया में ऐसी कोई जगह है जिसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है तो वो है एरिया 51। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित ये मिलिट्री बेस दशकों से एलियंस, यूएफओज और खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए बदनाम है। लोगों का दावा है कि इस जगह पर एलियंस की बॉडीज और यूएफओज पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अमेरिकी सरकार ने लंबे समय तक इस जगह के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं किया था। बाद में 2013 में पहली बार आधिकारिक तौर पर माना गया कि एरिया 51 वास्तव में मौजूद है। एरिया 51 को इतना गुप्त इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यहाँ अमेरिका अपने सबसे एडवांस और खतरनाक सैन्य प्रयोग करता है। खासकर फाइटर जेट्स, जासूसी विमान और नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण इसी इलाके में किया जाता है। U-2 स्पाई प्लेन और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स का नाम अक्सर एरिया 51 से जोड़ा जाता है। आम नागरिकों का इस क्षेत्र में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि पास से गुजरने वाली सड़कों पर भी भारी निगरानी रखी जाती है। सबसे ज्यादा चर्चा एरिया 51 को लेकर एलियंस और यूएफओ से जुड़ी होती है। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका ने यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी छुपा रखी है और रोजवेल यूएफओ क्रैश के बाद एलियंस के शव यहीं लाए गए थे। हालांकि सरकार इन सभी दावों को खारिज करती रही है, फिर भी इस जगह की गोपनीयता लोगों के शक को और मजबूत कर देती है। एरिया 51 के आसपास का इलाका इतना सुरक्षित है कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति घुसने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। कैमरे, सेंसर और हथियारबंद गार्ड हर समय तैनात रहते हैं। यही वजह है कि एरिया 51 आज भी दुनिया के लिए रहस्यमयी और लोगों के लिए बंद जगहों में गिनी जाती है। नंबर 2, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। अगर आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया की जानकारी हर किसी के लिए उपलब्ध है तो आप गलत सोचते हो। वेटिकन सिटी में स्थित वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स दुनिया की सबसे गोपनीय दस्तावेजों का भंडार है। यहाँ सदियों पुराने दस्तावेज, पत्र और रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। आम नागरिकों का यहाँ प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि सभी पादरियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। इन आर्काइव्स में चर्च के इतिहास से जुड़े ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कहा जाता है कि यहाँ ईसा मसीह से जुड़े रहस्य, पुराने युद्धों की सच्चाई और कई ऐतिहासिक घटनाओं के असली तथ्य छुपे हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ दुनिया को हिला देने वाला सच छुपाया गया है। केवल चुनिंदा विद्वानों को, वो भी कड़ी शर्तों के साथ, सीमित समय के लिए रिसर्च करने की अनुमति दी जाती है और वे भी सभी दस्तावेज नहीं देख सकते। सुरक्षा इतनी सख्त है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स आज भी रहस्य का प्रतीक है। यही वजह है कि ये जगह आम इंसानों के लिए बंद है और लोगों की जिज्ञासा लगातार
लगातार बढ़ती रहती है। नंबर 1, ओकिगाहरा जंगल, जापान। अगर दुनिया में किसी भी जगह को डरावना कहा जाए तो जापान का ओकिगाहरा जंगल इस लिस्ट के टॉप पर आएगा। ये जंगल फूजी पर्वत पर स्थित है और इसे आत्महत्या का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग केवल अपनी जान देने के लिए आते हैं और ये कोई संयोग नहीं है। कहा जाता है कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। जंगल में जाने वाले लोगों ने कई डरावनी चीजों का अनुभव किया है। आसपास से आती हुई फुसफुसाहटें, पेड़ों के बीच अजीब सी परछाई और घना कोहरा जिसमें लोग भटक जाते हैं। यहाँ लोगों को टूर के दौरान भी गाइडेंस में चेतावनी दी जाती है कि वे जंगल में ज्यादा अंदर न जाएं, वरना वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल की रहस्यमय शक्ति और वहाँ के जमीन में मौजूद मैग्नेटिक तत्व लोगों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे शापित और भूत का बसेरा मानते हैं। ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं बल्कि एक पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। आपको इन जगहों के बारे में क्या लगता है? क्या ये सच में भूतिया और रहस्यमय है? अपनी राय कमेंट में बताएं।